नमस्कार। आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, और उसमें भी श्लोक 31 से लेकर 40 तक, है ना? जी बिल्कुल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां अर्जुन का द्वंद्व उभर कर सामने आता है। हाँ। तो जरा सोचिए वो माहौल, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा हैं वो अपने ही रिश्तेदारों को, गुरुओं को, भाइयों को सामने देख रहे हैं दुश्मन के रूप में। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन के मन में वो क्या चल रहा था, वो गहरा नैतिक संकट क्या था, क्यों वो युद्ध से पीछे हटना चाह रहे थे। ये सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, ये तो मतलब भावनाओं और उसूलों का टकराव है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं। तो अर्जुन की जो पहली दलील है श्लोक 31-32 में, वो बड़ी सीधी लगती है पर बहुत गहरी है। वो कहते हैं, कृष्ण मुझे तो सब अपशगुन दिख रहे हैं, मतलब विपरीतानी निमित्तानी, और अपने ही लोगों को मारकर भला क्या कल्याण होगा, क्या श्रेय मिलेगा। सही बात है। वो साफ कहते हैं कि नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीविते नवा। हाँ, कि ना मुझे जीत चाहिए, ना राज्य, ना सुख। अगर अपने ही लोग नहीं बचेंगे, स्वजनम, तो इस राज्य का, इन भोगों का, यहाँ तक कि जीवन का भी क्या करूंगा? ये सवाल तो मतलब किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। ये सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि मकसद का सवाल बन गया है उनके लिए। बिल्कुल। और ये बात और पुख्ता होती है अगले श्लोकों में 33 और 34 में। वो उन लोगों की तरफ इशारा करते जिनके लिए ये सब किया जाता है। हाँ, जैसे वो गिनाते हैं आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, हाँ, मतलब सारे करीबी रिश्तेदार। और कहते हैं कि जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, वो सब तो यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं, अपनी जान और अपना धन सब कुछ दांव पर लगाकर। तो फिर ये युद्ध किसके लिए, ये जीत किसके लिए? ये सवाल तो सच में हिला देता है। बिल्कुल, यहाँ उनका व्यक्तिगत मोह और कर्तव्य के बीच का तनाव साफ दिखता है। सही कहा। लेकिन इसके बाद बात और पेचीदा हो जाती है जब वो नैतिकता पर आते हैं। श्लोक 35-36 में वो कहते हैं, मधुसूदन, चाहे ये लोग मुझे मार भी डालें, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। अपि त्रैलोक के राज्यस्य हेतु, हाँ। कि तीनों लोकों का राज्य मिले तब भी नहीं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। यहाँ एक योद्धा का धर्म संकट चरम पर है। जो युद्ध के लिए आया है वो कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, भले ही मारा जाऊं। और वो आगे कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धातराष्ट्रान, इनको मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी, क्या प्रीति होगी। बिल्कुल। बल्कि वो कहते हैं कि ऐसा करने से तो पाप ही लगेगा। पापा में वैश्रय दस्मान हत्वई ताना तताई ना। अच्छा, यहाँ ये आत्ताताई वाली बात जरूर समझने लायक है। हाँ, क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि आत्ताताई यानी जो आप पर हमला करे उसे मारने में पाप नहीं लगता। पर अर्जुन कह रहे हैं कि इनको मारकर पाप लगेगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि भले ही ये आत्ताताई हैं, पर हैं तो अपने ही। धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, हमारे बंधु हैं, इनको मारकर पाप ही लगेगा। मतलब वो एक तरह से शास्त्र के विधान से भी ऊपर जाकर अपनी अंतरात्मा की, अपने रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। बिल्कुल। ये उनके व्यक्तिगत धर्म और पारिवारिक स्नेह के बीच का भयानक द्वंद्व है। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं रही, ये दिल और दिमाग की लड़ाई बन गई है। वाकई। और फिर उनकी चिंता सिर्फ अपने पाप पुण्य तक नहीं रहती है ना, वो आगे और बड़ी तस्वीर देखते हैं। हाँ, श्लोक 37 से 40 तक वो कहते हैं, तस्मान नारहा वयम हंतुम धारतराष्ट्रान सो बांधवान, कि इसीलिए अपने बंधुओं को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। और फिर वो सवाल पूछते हैं कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनस्यामा माधव, अपने लोगों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। सही। और फिर वो एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि चलो मान लिया ये लोग हमारे विरोधी लोभ में अंधे हो गए, लोभो बहुत अचेतस। उन्हें शायद नहीं दिख रहा कि कुल का नाश करने में कितना बड़ा दोष है, या मित्रों से द्रोह करने में क्या पाप है। कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। लेकिन हम, हाँ, पर हम तो ये सब समझ रहे हैं ना, हमें तो ये दोष दिख रहा है, तो हम ये पाप क्यों करें। कथम नगेयम अस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम। ये तो बहुत ही मतलब गहरा सवाल है अपने आप से। और यहाँ कुलक्षय की बात बहुत अहम है। वो सिर्फ कुछ परिवारों के मरने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो आगे कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्मा सनातना। बिल्कुल। और जब कुल धर्म नष्ट होते हैं तो धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भिभवत्युत, मतलब पूरे कुल में यानी पूरे समाज में अधर्म फैल जाता है। तो ये डर सिर्फ लड़ाई हारने या जीतने का नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था के, पूरे धर्म के नाश का डर है।
हाँ, ये व्यक्तिगत संकट से बढ़कर पूरी सभ्यता के पतन की आशंका बन जाती है उनके मन में। ये सिर्फ परिवार का नाश नहीं, ये सनातन धर्म का नाश है, जो व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा है। तो अगर हम इसका सार देखें तो अर्जुन यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दुनिया की सारी दौलत, राजपाट, जीत, इन सबको अपने रिश्तों, अपने अंतरात्मा की आवाज और समाज के ताने बाने के सामने छोटा पा रहे हैं। एकदम। वो युद्ध से होने वाले पाप और सामाजिक विनाश के डर से कांप रहे हैं। एक इतना महान योद्धा और वो इस तरह के नैतिक पशोपेश में, ये वाकई अभूतपूर्व है। अर्जुन यहाँ बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, और किसी लड़ाई की, खासकर जब वो अपनों के ही खिलाफ हो, असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। ये श्लोक हमें कृष्ण के उपदेश शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन की मनः स्थिति दिखाते हैं, एकदम टूटा हुआ, भ्रमित। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी इंसान की अपनी व्यक्तिगत नैतिकता और समाज या हालात द्वारा उस पर थोपे गए कर्तव्य के बीच एक ऐसा टकराव पैदा हो जाए जिसे टाला ना जा सके, तो फिर उसका नतीजा क्या हो सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। जी।